हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल GS बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार और दोस्तों आज आपके लिए मैं ट्रिक लाया हूं और वो भी साइंस टॉपिक से है और बहुत प्यारा सा ट्रिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है। और यह जो मैं जो यह बता रहा हूं आपको, यह बहुत स्टूडेंट को याद नहीं होता है। इसको कैसे याद करना है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा और आपको अच्छी तरह से याद करवाऊंगा। सो आइए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। आइए देखिए दोस्तों, मैंने ट्रिक क्या दिया है। एक पल तेरा गला मिला कि हम डरा। अब देखिए इसको आपको पढ़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए किसी से आप गला मिलने जा रहे हैं, आप किसी से गला मिले तो एक पल तेरा गला मिला, उसको कहे एक पल तेरा गला मिला कि हम डरा। यहाँ मैं होता, चूंकि मैं इसको याद करवाना है इसीलिए मैं यहाँ क्या किया हूँ, मैं के जगह हम लिखा हूँ। तो आप क्या पढ़िएगा, एक पल तेरा गला मिला कि हम डरा। अब जैसे किसी का गला मिलता है तो क्या देखते हैं कि अब मूवी देखते होंगे, भूत वाला मूवी देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक अच्छी लड़की आती है और उसमें जाता है, हीरो क्या करता है, गला मिलने जाता है। गला मिलता है, जैसे मिलता है उसके बाद दिखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा वहाँ जो है बदल जाता है और एक भूत का चेहरा आता है। तो ठीक उसी तरह मैं आपको यहाँ जो है उस तरह से आप सीन क्रिएट करिएगा ना दिमाग में, तो आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह आपको मैं याद करवा रहा हूँ। आइए देखिए, एक पल तेरा गला मिला कि हम डरा। उसके बाद देखिए फिर देर से मिला, फिर देर से मिला मैं नहीं। यहाँ कोमा लगा लीजिए, इससे अच्छा होगा। फिर क्या है, यह फिर साइलेंट है। देर से मिला मैं नहीं, क्या आप डर गए। उसके बाद क्या किए, देर से आप नहीं मिले, तो मैं वही लिखा हूँ, देर से मिला मैं नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह एक लड़की का नाम है, क्या है, पिंकी नाम है। पिंकी फिर आई, पिंकी फिर आई, यानी आप देर से नहीं मिले तो क्या किया, उसके बाद फिर पिंकी आ गई आपसे मिलने। तो आइए अब इसको देखिए दोस्तों, यह क्या है, जितना कैपिटल लेटर है, यह भी कैपिटल है, यह भी कैपिटल है, यह भी कैपिटल है, यह भी कैपिटल है, यानी जितना कैपिटल लेटर है वही से आपको इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। उसके बाद छोटा जो लेटर है, स्मॉल लेटर है, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ऐसे याद करने के लिए रखना है। और ये इस तरह से याद करिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, जैसे मैं याद किया हूँ। अभी आपको मैं इतना स्पीड में इसको बोल के दिखाऊंगा, आप कहिएगा कि नहीं इससे नहीं याद किया होगा, लेकिन मैं इसी से याद किया हूं। तो आइए देखिए, एक से क्या हुआ, अब कैपिटल लेटर को हमको लेना है, क्या, इस कैपिटल लेटर। एक से क्या हुआ, एक्सा, कैपिटल लेटर को सिर्फ लेना है। एक से क्या हुआ, एक्सा। उसके बाद एक्सा का क्या होता है कि दोस्तों 10 टू दी पावर 18, 10 टू दी पावर 18 मीटर में यह सब होता है। आप मीटर लगा लीजिएगा, यह सब मीटर में होता है। 10 टू दी पावर एक एक्सा बराबर कितना होता है, 10 टू दी पावर 18 मीटर, क्या, 10 टू दी पावर 18 मीटर। और इसको जो सूचित किया जाता है बड़ी ई से सूचित किया जाता है, क्या दोस्तों, बड़ी ई से सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए पल से क्या है दोस्तों, यह पल है। पल से यह आप बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर को ले लीजिए, तो इस पी से क्या हो जाएगा, पेटा। एक पेटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 10 टू दी पावर 15 मीटर। एक पेटा बराबर 10 टू दी पावर 15 मीटर। उसके बाद 13 से क्या हुआ, 10 टू दी पावर 12 मीटर, 10 टू दी पावर 12 मीटर। सब में मैं मीटर लगा दे रहा हूँ, यह छूट गया है, 10 टू दी पावर 12 मीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, गला से क्या मैंने कैपिटल लेटर को लिया है, जी से क्या हो गया, जीगा। उसके बाद मिला का कैपिटल लेटर क्या है, एम, इसका भी कैपिटल लेटर एम है, तो मेगा हो गया। उसके बाद की से क्या हुआ, कैपिटल लेटर के है, तो की से क्या हो गया, किलो। उसके बाद हम से क्या हो गया, इसका कैपिटल लेटर एच है, तो हेक्टो हो गया। उसके बाद डरा से क्या हो गया दोस्तों, डी, तो डी यहाँ कैपिटल लेटर है, इसका भी और इसका भी, तो डे का। अब देखिए, एक एक्सा बराबर 10 टू दी पावर 18 मीटर, एक पेटा बराबर 10 टू दी पावर 15 मीटर, एक टेरा बराबर 10 टू दी पावर 12 मीटर, एक जीगा बराबर 10 टू दी पावर 9 मीटर, एक मेगा बराबर 10 टू दी पावर 6 मीटर, एक किलो बराबर 10 टू दी पावर 3 मीटर, और एक हेक्टो बराबर 10 टू दी पावर 2 मीटर, और एक डेका बराबर 10 टू दी पावर 1 मीटर।
तो यह m नीचे होगा, यह मीटर क्या होगा दोस्तों, नीचे, यह नीचे होगा। और मैं पावर की जगह लिख दिया हूँ। तो यह मीटर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको सूचित किया कि एक्सा को ई से, पेटा को कैपिटल लेटर का पी से, टेरा को टी से, उसके बाद जीगा को जी से, ओमेगा को एम से, किलो के के से, हेक्टो का क्या एच से, और डेका का क्या डी ए से। अब देखिए इसमें कैपिटल लेटर से ही सूचित किया गया है, एकमात्र जो है हेक्टो और उसके बाद डेका, डेका को यह दोनों को स्मॉल लेटर से सूचित किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों इसको क्या है, यहाँ देर से मिला मैं नहीं, देर से मिला मैं नहीं, चूंकि डर गया था। उसके बाद फिर क्या आई, पिंकी आई मिलने। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, देर से क्या हो गया, डी, इसका कैपिटल लेटर डी ले लिए, तो डी से क्या हुआ, डेसी, क्या हुआ, डेसी। तो डेसी क्या होगा दोस्तों, 10⁻⁻1। उसके बाद से क्या हुआ दोस्तों, से यहाँ सी ले लीजिए, सी, यह भी से ही होगा। तो से क्या हो गया, सेंटी, यानी इसका कैपिटल ये, यहाँ भी कैपिटल सेंटी। मिला से क्या हुआ दोस्तों, मिली। उसके बाद मैं से क्या हुआ दोस्तों, माइक्रो। उसके बाद नहीं से क्या हुआ, नैनो। उसके बाद पिंकी से क्या हो गया, पीको। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फेम्टो। इसी को फर्मी भी कहा जाता है, फर्मी या फेम्टो इसी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आई से क्या हुआ, अल्टो, क्या, अल्टो। अब देखिए दोस्तों, एक डेसी बराबर क्या होता है, 10⁻⁻1 मीटर, क्या, मीटर। यह सब मीटर में होता है। तो अब देखिए 1 सेंटी बराबर 10⁻⁻2 मीटर, 1 मिली बराबर 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ देखिए, यहाँ भी दोस्तों एम है और यहाँ भी कैपिटल एम है, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, एम आई यहाँ ले लीजिएगा ना, तो यहाँ भी एम आई है। इस तरह से रिलेट करिएगा, आपको जीएस बहुत अच्छी तरह से याद होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, नहीं से क्या हुआ, नैनो, और उसके बाद पिंकी से पीको। तो यहाँ देखिए क्या है कि मिली 10⁻⁻3 हो जाएगा 3 मीटर, 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिको बराबर 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद 1 फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 मीटर, 1 अल्टो बराबर 10⁻⁻18 मीटर। तो देखिए दोस्तों, यह सब मैंने आपको क्या किया, याद करवा दिया। और इसको याद करने में बहुत स्टूडेंट को परेशानी होती है। सो आप इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा और माइंड में रख लीजिएगा, दिमाग में अच्छी तरह से, तो आपको यह क्या होगा, याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या है, यहाँ सब देखिए सब प्लस में है, कोई निगेटिव में नहीं है, सब पॉजिटिव है। जैसे पॉजिटिव, उसके पहले ई बड़ा होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद ये होगा, इसके बाद ई होगा, उसके बाद ई होगा, इसके बाद ई, उसके बाद 10⁻2, उसके बाद 10⁻1, और इसके बाद माइनस में घुसेगा। इसीलिए मैं इसको उल्टा लिखा हूँ, यानी घटते क्रम में, और यह भी घटते ही क्रम में है। यह क्या है, घटते क्रम में, चूंकि आपको -1 है, तो -1 है तो 1 कर्जा, 1 रुपया कर्जा होता है कि 2 रुपया ज़्यादा कर्जा होता है, ज़्यादा मतलब कम होता है। तो क्या होगा, 2 रुपये माइनस, यदि आपको आपके पास किसी का 2 रुपया रहेगा, आप माइनस में 2 रुपया रहिएगा तो उसको 2 रुपया देना पड़ेगा, और 1 रुपया रहिएगा तो एक ही में काम चल जाएगा। तो यह क्या है, यह ज़्यादा है, यह क्या है, कम है, और यह क्या है, कर्जा में है, तो यह ज़्यादा है, यह कर्जा में कम है। तो इस तरह से आप इसको क्या किया है, मैंने घटते क्रम में मैं क्या किया हूँ, लिखा हूँ। तो यह भी देखिए घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में, और इसी तरह से मैं भी याद किया हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको भी यह याद होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये है, ये है, तो मैं इसको याद कर लिया हूँ। तो कैसे, मैं एक बार बोलता हूँ, डेका किलो है, देखिए है ना, डेका हेक्टो किलो मेगा,
डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। उसके बाद देखिए दोस्तों, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी अल्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी अल्टो। तो दोस्तों इस तरह से मुझको याद हो गया है, मैं समझता हूँ कि आपको भी याद हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, यह इसे थोड़ा कुछ मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपको। यह 10⁻⁻10 नजर आएगा कहीं, 10⁻10। तो यहाँ 10⁻10 नहीं है, लेकिन 10⁻15 है। तो 10⁻15 क्या होता है? नाभिक की त्रिज्या होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिक की त्रिज्या, यानी न्यूक्लियस, इंग्लिश में जानिएगा तो न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। उसके बाद 10⁻15 हो गया। उसके बाद 10⁻10 जो होता है दोस्तों, 10⁻10 क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या। क्या? परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या यानी एटम का रेडियस, एटम का रेडियस। अब इस परमाणु की खोज, इस परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन। और परमाणु थ्योरी भी है, परमाणु सिद्धांत भी इसी के द्वारा दिया गया था। तो आप लिख लीजिए, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, यहाँ आपको देखने को मिलेगा 10⁻15। उसके बाद 10⁻15 क्या होता है दोस्तों? यहाँ यदि आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ज्योग्राफी में क्या होता है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है दोस्तों? 9.46। क्या? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर। तो इससे भी आप याद कर लीजिएगा इसको, 10⁻15 से भी आपको वह याद हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में कहेगा तो 12 किलोमीटर। क्या? 12 किलोमीटर और 15 मीटर। तो प्रकाश और प्रकाश वर्ष किसका दूरी होता है दोस्तों? तो प्रकाश के दूरी का मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और वही प्रकाश वर्ष हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो यह जो है दोस्तों, यह 10⁻15 जो है तो मीटर में हो जाएगा प्रकाश वर्ष का 9.46। एक प्रकाश बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, और यह 12 जो हो जाएगा तो 12 हो जाएगा किलोमीटर में, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको यह भी याद होगा। और जैसे मैं जीके को जोड़ रहा हूँ, आप भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। जैसे अब 1919 हुआ, तो यह सब में जितना भी यह सब ईस्वी है, तो एक ईस्वी में बहुत सारी घटना होती है। तो आप क्या करिएगा? उसे रिलेट करिएगा, जोड़ने का काम करिएगा, जोड़ने का प्रयास करिएगा। आपको बहुत अच्छी तरह से जीएस याद होगा, और आपको आपका यह सबसे फेवरेट सब्जेक्ट भी हो जाएगा, याद होगा तो, और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। खुद में आप जीके को क्या करिएगा? स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। तो जोड़ने का काम करिएगा, और इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो दोस्तों आप क्या करिएगा? चैनल को शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जो दोस्त मेरे नए देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रा शेयर करिएगा, ताकि और आपका जो दोस्त है उसको भी यह बेनिफिट मिले जो आपको मिल रहा है। जो जिस ट्रिक से आप इसको याद कर पा रहे हैं वह भी याद कर पाए। सो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अगला ट्रिक अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।